1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार की तरफ से न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बदलाव प्रस्तावित किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एनपीएस पर सुझाव देने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस महीने के अंत तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और कमेटी की रिपोर्ट में एनपीएस में बदलाव की सिफारिश हो सकती है। एनपीएस में गारंटीड पेंशन का प्रावधान किए जाने की संभावना लग रही है। तो क्या सर अब गारंटीड पेंशन तय लग रही है इस समय? हाँ, एनपीएस में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस बार बजट तो नहीं आना, अंतरिम बजट आना है, लेकिन पेंशन को लेकर सरकार के भीतर जो चल रहा है उसका एक फलित, उसके एक नतीजे के तौर पर इस बार के अंतरिम बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती जो खासतौर पर पेंशन के लिए महत्वपूर्ण। उसमें 2-3 घोषणाएं। पहली चीज जो आपको विपुल जी ने बताई कि जो चर्चा पहले से चल रही है कि नई पेंशन योजना के तहत भी लोगों को जो पेंशन मिलती है उसमें अभी तक पेंशन की गारंटीड पेंशन शामिल नहीं थी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर समर्थन भी इसलिए हुआ था, उसकी मांग भी इसलिए की जा रही थी और कई जगह लागू भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो आपको एक डिफाइंड पेंशन देती है रिटायरमेंट के बाद। संभावना इस बात की है कि नए फार्मूले के तहत नई पेंशन योजना में रिटायर होने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का एक हिस्सा डिफाइंड पेंशन के तौर पर, गारंटीड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। कितना होगा ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा एक मॉडल आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। उसके आधार पर एक नए फार्मूले की व्यवस्था की जा रही है और अगर ऐसा होगा तो क्या इसके साथ कर्मचारियों और नियोक्ताओं के यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अंशदान भी बढ़ेंगे, खासतौर पर एम्प्लॉयर का अंशदान भी बढ़ेगा, ये देखने की बात होगी। चर्चा ये भी है कि शायद एम्प्लॉयर का अंशदान 10 से 12% बढ़ाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नई पेंशन योजना को लेकर यह भी चर्चा चल रही है कि हालांकि यह अंतरिम बजट है, सरकार वित्त विधेयक नहीं लाएगी, पास नहीं होगा, जुलाई में पास होगा, लेकिन सरकार इस आशय की घोषणा कर सकती है कि जो इनकम टैक्स की नई रिजीम है, इनकम टैक्स में 2 रिजीम है, एक पुरानी रिजीम है जहां पर आपको तमाम बचतों और रियायतों के लाभ मिलते हैं और दूसरी रिजीम है जिसमें कि आपको कोई रियायतों के लाभ नहीं मिलते, टैक्स रेट्स कम होते हैं। उस नई रिजीम में नई पेंशन योजना को शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नई रिजीम में यह पहला बड़ा संशोधन होगा जिसमें कोई बचत या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की स्कीम को हिस्सा दिया जाएगा। हालांकि अभी ये चर्चा के स्तर पर है, पर इस बात के लिए तैयार रहिए कि इस बार के अंतरिम बजट में पेंशन्स को लेकर जरूर कुछ बड़े फेरबदल, कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो इस बार के बजट को लेकर के तैयार रहिए आप, कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और उसको डिकोड करेंगे हम मनी 9 पे ही। जी हाँ, तो लगातार आप मनी 9 के साथ बने रहिए और बजट के दिन खासतौर से ही जो एक एक खबर का सटीक विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलेगा।